नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। मुजफ्फरपुर पहुंचे मंत्री मदन सहनी ने कहा, हम राजनीति प्राणी है, कोई सरकार का दलाल नहीं। वही मदन सहनी के बयान पर जल संसाधन मंत्री ने बोला हमला। गायघाट में चंदा लेकर ग्रामीणों ने बनाया चचड़ी का पुल। वो तो ये लोग खुद से कर ले। और औड़ाई के बागमती नदी में डूबने से एक किशोरी की हुई मौत। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। इन दिनों बिहार की राजनीति में बयानों का बाजार गर्म है। वहीं आज बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने एक बयान देकर बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा के कल दिए गए बयान पर सवाल पूछने पर जदयू मंत्री मदन सहनी ने कहा कि हम राजनीतिक प्राणी हैं, कोई दलाल नहीं है, ना कि अधिकारी से तालमेल बैठाएंगे। वह अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखे। मुझे किसी को भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, उन्हें सीमा में रहना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री पूछने वाले कौन होते हैं, उनको दो विभाग मिला हुआ है, इसलिए वह ज्यादा खुश हैं। शनिवार को एक निजी कार्यक्रम के तहत समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी मुजफ्फरपुर में थे। वहीं श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा भी मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आए हुए थे। इसी बीच बयानों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। वहीं श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने आज भी अपनी पुरानी बातों को दोहराते हुए कहा कि मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, वहां पर अफसरशाही बिल्कुल नहीं होता। हो सकता है उनके किसी और मामले में अधिकारियों से नहीं बन रही होगी। भाजपा और जदयू दोनों मंत्रियों के बीच तिल्कियां इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें सीमा में रहने की हिदायत भी दी जा रही है। जदयू के मंत्री मदन सहनी का यह बयान कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में भूचाल मचाने के लिए काफी है। एक तरफ जहां जदयू और भाजपा अटूट गठबंधन का ढिढोरा पीटता है, वहीं दूसरी तरफ दोनों मंत्रियों के बयान से आपसी मनमुटाव और मतभेद को साफ साफ देखा जा सकता है। तो अपोलो का जो उद्घाटन समारोह में आए, इसी से संबंधित बात करेंगे। इसके अलावा जो भी बात करना होगा हमने पहले ही बोल चुके हैं और यहाँ से हम अभी पटना जाएंगे, तो उसके बाद फिर निर्णय लेंगे। जीवेश मिश्रा जी का एक बयान आया, हम उसी पर प्रतिक्रिया चाह रहे थे कि अधिकारियों से तालमेल जो है बेहतर नहीं बैठ पाने की वजह से। हम राजनीतिक प्राणी हैं, हम दलाल नहीं ना हैं जो हम तालमेल बैठाएंगे। ये विद्या वो अपने आप तक सीमित रखे। उन्होंने कहा कोई दूसरा मामला होगा, इसीलिए वो इस्तीफे। वो इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। हम उनको जानते हैं, हमारे जिला के हैं। जिस धंधा से वो जुड़े रहे ना, उस धंधा के हम उससे ज़्यादा जानकार लोग हैं। वो भी दवा धंधा से आए हैं, उनको अपना सीमा में रहना चाहिए। स्थानांतरण को लेकर मंत्री जी को क्या परेशानी? उनको दो विभाग मिला हुआ है, वो ज़्यादा खुश हैं और हमको ये जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन जो वो बोले हैं प्रमाण, तो प्रमाण पत्र लेने वाले हमसे कौन होते हैं? संचिका मुख्य सचिव तक पहुंचा हुआ है, उसको इसका 2 दिन से क्यों नहीं निराकरण कर रहे हैं? और वो कौन होते हैं हमसे प्रमाण पत्र लेने वाले? अपने सीमा में रहना चाहिए उनको। देखिए, ये उनका विचार है, इस पर हमारी प्रतिक्रिया उचित नहीं है। लेकिन आपने अगर प्रश्न कर ही दिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिन विभागों को संभालने का दायित्व तो मुझे मिला है, उन विभागों में किसी प्रकार की कोई अफसरशाही नहीं है। उन विभागों में केवल जनता का राज है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के जो प्रतिनिधि है वो सरकार चला रहे हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी विभाग में हो सकता है, अब घर है तो नोक झोंक किसी विषयों को लेकर के, किन्हीं विषयों को लेकर के हुआ होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं कि सरकार में अफसरशाही है। सरकार
चुने हुए ये जनता की सरकार है और चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार को चला रहे हैं। लंगट सिंह कॉलेज का 123वां स्थापना दिवस शनिवार को मनाया गया। कॉलेज की ओर से कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सुबह 11 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सूबे के श्रम संसाधन मंत्री जीवीएस मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे अति विशिष्ट अतिथि और डीएम प्रणव कुमार विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थापक बाबू लंगट सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद मंत्री व अन्य अतिथि कॉलेज परिसर में लगाए गए सोलर पैनल का उद्घाटन किया। मंत्री जीवीएस मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष वह स्वयं और सभी शिक्षक व कर्मचारी स्थापना दिवस पर एक पौधे लगाए हैं। साथ ही उसके संरक्षण का संकल्प भी लिया गया है। श्रम संसाधन विभाग ने तो इतना बढ़िया काम किया है पिछले 5-6 महीने में। जानकारी हम समय समय पर मीडिया के भाइयों को भी और सामान्य लोगों को भी देते रहे हैं। अब इस बार जानिए आप कि बिहार पहला राज्य है जिसमें प्रवासी मजदूरों को कोविड में हुए मौत पर 1 लाख रुपया हम दे रहे हैं श्रम संसाधन विभाग से, BOCW से दे रहे हैं। और जानिए इसको कितना सरल हमने बनाया है कि पहले ये पैसा लेने के लिए लोगों को ऑफिस खेलना पड़ता था। अब RTPS के माध्यम से केवल 14 दिन में मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो इसके लिए सक्षम है उनका तुरंत स्वीकृति दीजिए और अगले 5 दिन में DBT के माध्यम से उनके खाते में पैसा भेजिए। ये देश के अंदर बिहार पहला राज्य है और हम समझते हैं कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। जी, जो कुशल अकुशल मजदूर जो प्रवासी थे उनके रोजगार पर भी एक है कि उनको दिशा में किस अरे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हम लोगों ने शुरू किया है। जो हुनरबाज लोग हैं, जो कुशल लोग हैं, जिसका पिछले साल हम लोगों ने बिहार के अंदर मैपिंग कराया था और 9.5 लाख लोग ऐसे निकले थे। उनको मद्देनज़र, उनको देखते हुए बिहार की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हम लोगों ने लॉन्च किया है। उद्योग विभाग इसका नोडल विभाग है और इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन हम देंगे, जिसमें 5 लाख पूरा अनुदान होगा और 5 लाख रुपए आसान 84 किस्त में उनको लौटाना है और जिसमें अति पिछड़ा दलित समाज को किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। साथ ही महिलाओं को भी कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के पुरुष जो अभ्यर्थी होंगे उनको 1% का नॉमिनल ब्याज इसमें पे करना। गायघाट विधानसभा के राजद विधायक निरंजन राय ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में बिहार सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। साथ ही अपने क्षेत्र में बाढ़ को लेकर भी जिला प्रशासन सहित सरकार को घेरा। विधायक निरंजन राय ने कहा कि बिहार की व्यवस्था चौपट है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि विधि व्यवस्था को लेकर आम आवास भी त्रस्त है, अफसरशाही चरम पर है। साथ ही कहा कि जो सरकार की मंत्री और विधायक बोल रहे हैं वो विपक्ष की बातों को सच साबित कर रहे हैं। वहीं महंगाई को लेकर भी सरकार के आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आज महंगाई चरम पर है। जितनी भी घोषणाएं की गई डबल इंजन सरकार के द्वारा, अच्छे दिन आएंगे, क्या यही अच्छे दिन हैं? आज जनता यही कह रही है कि हमारे पूरा दिन लौटा दीजिए। साथ ही कहा कि हम पिछले 2 महीने से लगातार वर्चुअल बैठक के माध्यम से क्षेत्र की स्थिति को सरकार और जिला प्रशासन को बताते आ रहे हैं। साथ ही लिखित भी दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पानी क्षेत्र में फैल गया। बिहार की जनता भगवान भरोसे है। ये पूरे बिहार की व्यवस्था चौपट है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार कह रहे हैं और जो विधि व्यवस्था है वो यहाँ आम आवाम भी देख रही है, त्रस्त है कि अफसरशाही चरम पे है। और ये सरकार के मंत्री और सरकार के विधायक बोल रहे हैं, वो हम लोग की बात को प्रूफ कर रहे हैं कि हम लोग जो कह रहे हैं और हमारे नेता जो कह रहे हैं वो सही है। जनता ने भी तो जनादेश दिया था सत्ता में बैठने का आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, लेकिन तो जनादेश का अपहरण करके लोग सरकार में आए हैं और स्थिति जनता त्रस्त है। जो मंत्री का नहीं सुन रहे तो जनता का क्या सुनेंगे? अब वही है। देखिए महंगाई चरम पे है। आज रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, जितनी घोषणाएं की गई डबल इंजन की सरकार के द्वारा कि मतलब अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन है? आज जनता
यही कह रही है कि हमको पुराना दिन हमको लौटा दीजिए, अच्छे दिन नहीं चाहिए। आज बाढ़ की समस्या से हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है गायघाट, बाढ़ से बागमती से बिल्कुल प्रभावित रहता है। हम पिछले 2 महीने से लगातार प्रयासरत हैं। जो वर्चुअल बैठक हुई जिसमें सरकार के मंत्री, विभागीय जो प्रधान सचिव से लेकर के जिला में बैठक हुई जिसमें प्रभारी मंत्री, जिलाधिकारी और सभी विभाग के जो जल संसाधन से लेकर के सभी विभाग के इंजीनियरों को लगातार वहां पर स्थिति को बताने का काम किया है, लिखित रूप में दिया है। लेकिन क्या है, पानी फैल गया हमारे क्षेत्र में और इतना दबाव बढ़ा हुआ है कि अभी गोसाई टोल जो एक गांव है वो हजारों की आबादी वाला गांव बह जाएगा। कल ही फिर रोड कट गया बलौर निधि के सती स्थान के पास, हलवाई टोला के पास। कल से जाकर के तब वहां कुछ किया जा रहा है काम, जबकि सोलिंग आधा कट के गिर गया, घर कट रहा है। इतने पहले से कहा जा रहा है, कोई तैयारी नहीं है, आज भी कोई तैयारी नहीं है। वहाँ के हमारे जो क्षेत्र के आम आवाम है भगवान भरोसे जी रहे, बल्कि हमारे ही क्षेत्र में पूरे बिहार के जो आम आवाम है वो भगवान भरोसे है। कोरोना काल में भी आपने देखा ही है। तो सरकार पूरी तरह से फेल है। लगातार हो रही बारिश से जिले में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में निचले इलाके में बहुत तेजी से बाढ़ का पानी फैल रहा है। अगर बात करें बागमती नदी की तो अपने उफान पर है, लोग दहशत में हैं। लेकिन इसी बीच जिले के गाय घाट से एक अजीब तस्वीर सामने आ रही है जिसमें लोग खुद से बाढ़ पूर्व तैयारी कर रहे हैं ताकि जब जलस्तर में ज्यादा वृद्धि हो तो आवागमन में ज्यादा समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन यह तस्वीर सूबे के सरकार की सच्चाई बयां कर रही है कि सरकार लाख दावे कर ले लेकिन विकास के वादे कागजों में सिमट कर रह जाते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जरा देखिए इस तस्वीर को, ग्रामीण कैसे खुद से चचरी पुल का निर्माण कर रहे हैं लेकिन सुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। दरअसल गायघाट प्रखंड के स्यूदाहा पंचायत के वार्ड नंबर 11 की यह तस्वीर। यहाँ सैकड़ों लोग रहते हैं, दर्जनों घर है और इलाका निचली स्तर पर होने की वजह से बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। लेकिन ग्रामीणों की सुध लेने के लिए वहां कोई नहीं है। ग्रामीण खुद चचरी पुल बनाने को मजबूर है। देखिए ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। हर साल स्थिति बहुत गंभीर रहता है। और ये चचरी पुल यहाँ के लोग खुद से बना रहे हैं क्या? हाँ, हर साल हम लोग का ऐसा दिक्कत आता है कि बनाना पड़ता है। अब बताइए, रात में डिलीवरी केस हुआ, हम लोग कन्हा पर लाए हैं और ले गए हैं सिंहबारा। यहाँ गाड़ी था तब वहाँ से गया। तो नाव के सहारे अभी तत्काल? हाँ, नाव भाड़ा पर, वो भाड़ा पर आया है, पूछिए। चचरी पुल उसके बाद आप लोग बना रहे हैं खुद बना से? रहे हैं कि 500 रुपया का खेप यहाँ होगा, नैया वाला को देना। अच्छा, जब हम लोग तो चलने के रास्ता नहीं है, चारों तरफ से बाढ़ से घिर गए हैं, रास्ता के लिए से खुद से बना रहे हैं। हाँ। और अभी तक जनप्रतिनिधि या सरकार के द्वारा किस तरह कोई व्यवस्था नहीं। मतलब बाढ़ आता है तो किस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है? इससे भी ब्याह रहता है। तो आप लोग खुद से चचरी पुल बना रहे हैं? शनिवार को समाहरणालय परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कटरा थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव के कुछ लोग एक शव को लेकर समाहरणालय में दाह संस्कार की जिद पर अड़ गए। आनंद फानन में नगर थाने की पुलिस और एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मुक्तिधाम भेज दिया। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। 28 जून को कटरा थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में जमीनी विवाद में दिनेश ठाकुर और उसके परिवार के सदस्यों को गांव के ही देवचंद्र ठाकुर, संतोष ठाकुर सहित कई अन्य लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल दिनेश ठाकुर को आनंद फानन में एसकेएमसीएच लाया गया, जहां स्थिति गंभीर होने पर पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। पूरा मामला मात्र 7 डिसमिल जमीन का था जिस पर आरोपी बनाए गए लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा था, जबकि एसडीओ के द्वारा उस जमीन पर धारा 144 लगा दिया गया था जिसका विरोध दिनेश ठाकुर द्वारा किया गया, जिसकी पिटाई पर घायल कर दिया गया और शनिवार को पीएमसीएच में मौत के बाद उसके शव को लेकर ग्रामीण समाहरणालय पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि कटरा थाना को बार बार सूचना दिए जाने के बावजूद भी कटरा थाना ने अगर कार्रवाई की होती तो शायद दिनेश ठाकुर जिंदा होता। वहीं एसडीओ पूर्वी ने बताया कि लोग समाहरणालय में शव को लेकर आ गए थे जिन्हें समझा बुझाकर भेज दिया गया।
वहीं नगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि मारपीट के मामले में एक युवक की हत्या हो गई है। कटरा थाना द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि मामला कटरा थाना से संबंधित है। पहले कोर्ट कचहरी मैंने जो है सो यहाँ और क्या बोलते थाने में भी ग्राम सेवक को भी सीओ के पास भी दे रखे थे। इस मामले में हम लोग क्या हुआ है, क्या घटना किस लिए आया? अभी उसी जमीनी विवाद में घटना हुआ है। जमीनी विवाद में हम लोग थाने पर माने एप्लीकेशन दिए और कहें कि आने के लिए जो आइए और इसको प्रक्रिया 144 का धारा लागू था तो इस पर आरोप लगा दीजिए और नहीं आइएगा तो इसमें बहुत बुरा अंजाम होने। जी कौन थाना क्षेत्र का नाम? कटरा थाना क्षेत्र का है। कैसे हुई ये मर्डर हुआ जो मैंने एक बैग वो लोग घर बना रहा था तो हम लोग खाना खा। कौन लोग घर बना रहे? वही देवचंद ठाकुर, संतोष ठाकुर, रंजित ठाकुर, शिवधर ठाकुर, लाल बाबू ठाकुर, राजा बाबू ठाकुर। तो यहाँ समरनालय में सब लेके आने का कारण? हम लोग न्याय मांगने आए हैं सर यहाँ एसपी साहब से। हाँ एसपी साहब से न्याय मांगने आए कि मेरा लड़का वहाँ जो है सो मार के गिरा दिया गया, उसको रॉड से मारा सिर पे, जो सिर फटा हुआ है। कटरा में कोई मारपीट हुई थी जिसके इलाज के क्रम में पीएमसी जो मृत्यु हो गया है। इन लोगों को लगता है बरगला दिया है और सीधे यहाँ कलेक्ट्रेट लेके चला आया है। इसको फिर बताया गया कि नहीं आपका पेपर जाएगा, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ है, फर्द बयान हुआ है, वो कटरा थाना जाएगा, वहीं पे प्राथमिकी दर्ज होगा। कोई डिमांड नहीं, लोग कहना है कि पुलिस कार्रवाई, तो पुलिस कार्रवाई तो जब वहाँ से पेपर आएगा प्राथमिकी दर्ज होगा। ये कोई कहने की बात है? वहाँ मरा है, वहाँ पेपर जाएगा तब ना, कहने के लिए तो कोई भी आदमी कुछ कर सकता है। समरनालय परिसर में ही सब जलाने की बात कर रहे थे तो लीगल कार्रवाई होगा। ऐसा करेंगे तो लीगल कार्रवाई होगा। जब उनको बताया गया तो हम कहें ना कि कोई बरगला दिया है, बरगाने वालों की कमी नहीं ना है। देखिए ये एक कटरा थाने अंतर्गत एक मारपीट की घटना घटी थी। चूँकि लगता है घायल ज़्यादा हो गया था तो इनको पीएमसीएच रेफ़र कर दिया गया था। पीएमसीएच में इनका डेथ हो गया तो इन्होंने अज्ञानतावश बॉडी को लेकर के यहाँ पर आ गए हैं इनके परिजन। उनको समझा बुझा दिया गया है कि आप जाएं और बॉडी का डिस्पोजल करें। कटरा थाना जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो करेगी। औड़ाई थाना इलाके के बसुआ बागमती नदी के उपधारा में शनिवार की अहले सुबह पानी में तैरती शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के गांव में शव मिलने की सूचना पर भगदड़ मच गई और लोगों की काफी भीड़ भाड़ जुड़ने लगी। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा इस मामले की जानकारी औड़ाई पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची औड़ाई पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बीते 30 जून को भरथुआ लोहार टोला निवासी सिया प्रसाद शाह की 13 वर्षीय पुत्री प्रिंसी कुमारी बागमती नदी की धारा में घास लाने के क्रम में डूबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार खोजबीन किया गया। खोजबीन के बाद भी शव का सुराग नहीं मिल पाया। वहीं आज बसुआ बागमती नदी की उपधारा में शव बरामद की गई। घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पानी है, उस पर घास लगाया था बच्ची, वो उधर से पानी बहुत रफ्तार हो गया, इसमें आ न पाई, उसमें वो डूब गया। इसके लिए हम लोग बहुत छानबीन किए, खोजे, रात में भी आए 10-15 आदमी ही 4 चक्का लेकर के, उसमें भी नहीं मिला। फिर आज हमको फ़ोन यहाँ से हुआ है, ये जगह का नाम है बसुआ डुमरी के बीच सिरखौली गांव में, वहीं मिला है। इसके प्रशासन आया है, वो अपना एफआईआर दर्ज किया है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बच्ची की कैसे पहचान किए आप लोग? हम टी-शर्ट, वो स्कूल वाला है, चेहरा से भी हम पहचान लिए हैं कि हमारा वो भतीजी है। मामला है कि भरथुआ टोले के सिया प्रसाद शाह की लड़की बागमती उपधार में डूबने का सूचना मिला था, लेकिन आज जो है उसका शव मिला बसुआ के बधार में बागमती नदी के उपधार के पास। तो हम आए हैं वहाँ, पोस्ट बनाए और इसको SKMCH मुजफ्फरपुर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। बालूघाट मोहल्ले में 15 दिनों से बारिश का पानी जमा है। इससे परेशान मोहल्ले के लोग कहते हैं कि जमा पानी निकलने का तो नाम ही नहीं ले रहा। इसके कारण महिलाएं एवं बच्चे घर में कैद हैं। स्वजनों के स्वास्थ्य की चिंता सता रही है। इस नारकीय हालात से निजात के लिए कहा जाए, किससे अपनी पीड़ा सुनाएं।
यह पीड़ा सिर्फ बालूघाट मोहल्ले के लोगों की नहीं है, शहर के आधा दर्जन वार्ड में रहने वाले लोगों की है, जो जल जमाव के कारण नरकीय हालात में जी रहे हैं। उनकी गुहार ना सांसद विधायक सुन रहे हैं और ना ही नगर निगम के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी। बालूघाट के अलावा लकड़ी ढाई, आश्रम घाट, चंदवाड़ा, अमरूद बगान, फैज कॉलोनी समेत कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां बारिश की शुरुआत होते ही पानी जमा हो जाता है और 2 माह तक बना रहता है। ऐसा नहीं है कि इस मोहल्ले के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी कि बांध के नीचे नदी की पेटी में घर बनाते समय इन लोगों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि बारिश के समय जब नदी का जलस्तर बढ़ेगा और नाला निकासी के लिए बनाए गए सैल्यूट गेट बंद कर दिए जाएंगे तो नाले के पानी के साथ साथ बारिश का पानी और नदियों का बढ़ता जलस्तर इनके घरों को हर साल डुबो जाएगा। यह समस्या सालों से है। कुछ मोहल्ले में नालियां बनी पर उससे होकर पानी नहीं निकल रहे। ऐसे में नाला के रहने या ना रहने की बात बराबर है। जमा पानी कुछ दिनों में काला पड़ जाता है, इससे वहां महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। लेकिन इन मोहल्ले से जमा पानी निकालने का निगम के पास कोई प्लान नहीं है। विरोध होने पर पंपिंग सेट लगाकर पानी निकाला जाता है, लेकिन हल्की बारिश होते ही फिर से पानी जमा हो जाता है। मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि नदी का जलस्तर घटने पर ही सैल्यूट गेट को खोल दिया जाएगा, जिससे इस मोहल्ले का लगा पानी धीरे धीरे निकल जाएगा। ये जो हर साल का प्रॉब्लम है, हम लोग साल में 2 महीने 3 महीने घर छोड़ के बाहर रहते हैं, ऊंचे स्थान पर रहते हैं। बाढ़ में हर साल जो है जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, अभी वार्ड 16 में खासकर लकड़ी ढाई की हम अगर बात करें तो यहाँ पे इतना प्रॉब्लम होता है कि हर साल जो है बाढ़ की समस्या से हम लोग पूरी तरह से जो है मतलब अपना सब कुछ समझिए तो हर साल बर्बाद हो जाता है हमारा। हर साल अगर हम लोग कोशिश भी करते हैं कि कुछ जमा पूंजी करके कुछ अपना काम करें, लेकिन सब कुछ नष्ट हो जाता है। नगर निगम को जो टैक्स दिया जाता है, टैक्स की ज़्यादा से मान लीजिए सड़क अच्छी मिले या फिर कुछ बेहतर हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरा नाला वगैरह भी जो है सब कुछ जाम हो जाता है और उसके बाद कहीं कहीं आपको घुटने से थोड़ा नीचे और कहीं कहीं घुटना भर पानी रहता है। अब ऐसे कंडीशन में आदमी घर में भी नहीं जा सकता, काम के लिए निकल नहीं सकता है। आप देख रहे होंगे इधर देखिए किस तरह का स्थिति आपको दिख रहा है। दीवार में पूरा एकदम जो है काई लग के एकदम ख़त्म हो गया हुआ है। इसमें तरह तरह का बीमारी होगा और स्थिति ऐसी है जो पानी जम जाता है। अगर मान लीजिए सूख भी गया, पंपिंग सेट ला के अगर निकलवा दी गया अगर मोहल्ला वासी, क्योंकि नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था तो है नहीं। देखिए, बाढ़ का हमने भी आपके न्यूज़ में आपके द्वारा जानकारी मिली कि बाढ़ की पानी शहर में आ रही है। तो एक है आपको वार्ड 16 में, वहाँ भी ये फाटक लगी हुई है और सब जगह प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। अभी जानकारी मिली है आपके द्वारा, उस पर हम लोग जिला प्रशासन से और हमारे नगर आयुक्त महोदय जो भी निकले हैं इसी काम के लिए निकले हैं, हम लोग दिखवा लेते हैं। शुक्रवार को मिठनपुरा इलाके में हुए जल जमाव से त्रस्त मोहल्ले वासियों द्वारा सड़क जाम कर प्रदर्शन किए जाने के बाद शनिवार को नगर निगम की नींद खुली। मेयर सुरेश कुमार और नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने स्थल निरीक्षण किया और निरीक्षण के उपरांत मेयर सुरेश कुमार ने इंजीनियर अरुण कुमार को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द निर्माण कार्य कंप्लीट करने का निर्देश दिया। साथ ही मिठनपुरा चौक पर बनाए गए कलवर्ट के संपर्क पथ को सही से बनाने का निर्देश भी दिया। देखिए, मिठनपुरा चौक पर जो कलवर्ट बना है आरसीडी द्वारा बनाया गया है, वो हम स्वयं निरीक्षण किए हैं। उसका पहली बात तो कलवर्ट बनाने के कारण पूरा वार्ड 33, 32, 31 का सारा पानी अवरुद्ध से हो गया था और वो काम भी लापरवाही पूर्वक कर रहा है, सिलसिला पूर्वक कर रहा है। हमने उस दिन देखा भी है, उनके सिक्योरिटी से बात भी किया है, सम अरुण जी नाम थे। उन्होंने कहा कि मैं आवेदन करवाता हूँ, चूँकि कलवर्ट इतना ऊंचा कर दिया गया है। अब बताइए, जो स्कूल खुलेगा वो बेला साइड का इधर खुलेगा तो कैसे बचा जाएगा। वो पहुँच पथ का नियम होता है, जो रोड है उसको लेवल में मिलाना दोनों साइड, वो मिलाया नहीं है। उसके लिए मैंने संज्ञान लिया हूँ और नगर से बात किया है, विलम्ब कार्रवाई करेंगे। उसको तोड़कर दोबारा बनाया जाएगा? तोड़ना नहीं है, उसकी पहुँच पथ उसको बढ़िया से बनाए जो जनता को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। शनिवार को 0 माइल चौक स्थित निजी होटल के सभागार में जिला लोजपा के कार्यकर्ताओं ने अहम बैठक की, जिसमें आगामी 5 जुलाई को निकाले जाने वाले आशीर्वाद यात्रा पर विशेष चर्चा की। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कृष्ण सिंह, काटी प्रत्याशी विजय सिंह, प्रदेश कमेटी हरिराम मिश्र, प्रदेश महासचिव विनीता सिंह, राष्ट्रीय युवा सचिव माशंकर यादव सहित कई सदस्य मौजूद रहे।
राष्ट्रीय सचिव कृष्ण सिंह व युवा राष्ट्रीय सचिव उमाशंकर यादव ने बताया कि आगामी 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा निकाले जा रहे आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने को लेकर आज यह बैठक की गई है, जिसमें जिले से काफी संख्या में समर्थक स्वागत के लिए हाजीपुर जाएंगे। बैठक जो आज हम लोग कर रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, युवा लोक जनशक्ति पार्टी, सारे लोग मिलकर बैठक है जो 5 तारीख के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का जो रामविलास जी का जो कर्मभूमि है हाजीपुर में, वहाँ से आशीर्वाद यात्रा जो स्टार्ट होगा, इसी का बैठक हम लोग कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में यहाँ से गाड़ी बस लोग उनके स्वागत में मुजफ्फरपुर से लोग वहाँ पहुँचेंगे हाजीपुर में। शनिवार को बालाजी परिवार द्वारा भारत सरकार के वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत पुरानी बाजार शुक्ला रोड में सत्यनारायण अतिथि भवन में मेगा डेस्टिनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे गए टीम के द्वारा लगभग 350 लोगों को टीका दिया गया। बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना होगा, इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और वैक्सीनेशन निश्चित करवा ले। इस अवसर पर टीका प्रभारी अभिलाषा देवी, गुड्डू कुमार और उनका टीम ने विशेष योगदान दिया। मौके पर मीडिया प्रभारी अभिषेक आर्य, महासचिव मनोज सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। बताया जाए, बालाजी परिवार के यहाँ हमें बुलाया गया था वैक्सीनेशन के लिए, और यहाँ पर हम केयर इंडिया टीम की तरफ से आए हैं और वैक्सीनेशन किए हैं, जिसमें 250 प्लस वैक्सीनेशन किए हैं हम, और बहुत अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था। शहरवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? शहरवासियों के लिए हम यही संदेश देंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लें। आप सरकार के इस आयोजन को कैसे लेते हैं? ये हम लोग केयर इंडिया टीम जो है उसके तरफ से टीका एक्सप्रेस 5 मुजफ्फरपुर में घूम रहा है, वो हर एक वार्ड में जाकर वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सत्यनारायण मंदिर अतिथि भवन शुक्ला रोड मुजफ्फरपुर में वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया, जिसमें टीका एक्सप्रेस की टीम प्रेजेंट की और उसमें जो लगभग 250 से 300 का वैक्सीनेशन दिया गया और काफ़ी जो है मैं इसे इंप्रेस हूँ, खुश हूँ और लोग भी खुश हैं। इसे बहुत से टीकाकरण टीका लगा के गए हैं। शुक्रवार को छोटी कल्याणी साहू रोड स्थित आदाश शॉपिंग नामक कपड़ा दुकान का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जदयू नेता अमरीश कुमार और इकबाल हुसैन ने फीता काटकर आदाश शॉपिंग के 3रे ब्रांच का शुभारंभ किया। दुकान के प्रोपराइटर सुमित अग्रवाल, आकाश और मोहम्मद अमन ने बताया कि ये दुकान में मेंस का सभी आइटम जैसे जींस पैंट, फॉर्मल पैंट, शर्ट, टी शर्ट, शू सहित सभी आइटम एक ही छत के नीचे दिया जा रहा है। उद्घाटन के अवसर पर ग्राहकों को विशेष छूट भी दी जा रही है। ये आज आधा शूज और आधा गारमेंट्स कलेक्शन का ओपनिंग हुआ है। ये इनका 3रा ब्रांच है। मुजफ्फरपुर में ये कलेक्शन बहुत हिट हुआ है और यहाँ के लोकल लोगों में और बाहर से भी लोग यहाँ मधुबनी, दरभंगा, मोतिहारी, बहुत सारे जगहों से इन लोगों के लोग परचेस कर रहे हैं यहाँ से आके भारी कलेक्शन में। और देख लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर से, मुंबई से, दिल्ली से, कोलकाता से ये सारा गारमेंट्स आया हुआ है, सूरत से। ये बहुत ही अच्छे से लेटेस्ट कलेक्शन ला के रखे हुए हैं और पब्लिक के डिमांड पे इनका 3रा कलेक्शन खुला है। ये आज छोटी कल्याणी चौक पे, एक इनका कल्याणी पे है और दूसरा पक्की सराय, सबसे फर्स्ट इनका पक्की सराय रोड पे है। अब बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और इसमें मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सुमित जायसवाल का, अमित बाबू का, राजा का भाई का और अमन बाबू का। ये लोग राम रहीम की जोड़ी है, अमन बाबू राम रहीम की इन लोगों की जोड़ी है। ऐसे ही लोग आगे से आगे ब्रांच खोले और मुजफ्फरपुर में कम से कम 100 ब्रांच खोलने का ये लोग काम करेंगे आने वाले समय। ग्राहकों के लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था? ग्राहकों के लिए इन लोगों में भारी छूट इन लोगों ने रखा हुआ है। अभी शायद समझ में आज ओपनिंग है तो इन लोगों का है कि हर 2000 के खरीद पे, 2500 के खरीद पे एक शर्ट मुफ्त है, एक टी शर्ट मुफ्त है, 2 शूज़ लेने पे आपको 25% का डिस्काउंट है।
शूज़ भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे है, कपड़ा भी बहुत रिजनेबल प्राइस पे मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे कस्टमर की तादाद ज़्यादा है। ग्राहकों से क्या अपील करेंगे? ग्राहकों से अपील करेंगे जैसे वो पहले 2 दुकान को हिट किए हैं और यहाँ आए, और बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आके एक बार कम से कम कलेक्शन देखें। बहुत ही प्यारा कलेक्शन है और हमको ऐसा उम्मीद लगता है कि आने वाले समय में मुजफ्फरपुर का ये ब्रांड नंबर 1 ब्रांड बनेगा। बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने शनिवार को रक्तदान महादान कहावत को चरितार्थ करते हुए कच्ची पक्की निवासी अनिल कुमार के लिए रक्तदान कर उनकी रक्षा की। नया टोला बड़का गांव निवासी अनिल कुमार का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने की वजह से उनके पैर में इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टरों ने उनके पैर को ऑपरेशन कर उसे काटने के लिए आवश्यक बताई। इसके लिए 4 यूनिट ब्लड की जरूरत थी। जब बिहार छात्र संघ के पूर्व जिला सचिव राजू वर्मा और राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह को इस बात की जानकारी हुई, उन दोनों ने रक्तदान कर 2 यूनिट रक्त जमा करवा दिया। 2 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, जिसके लिए बिहार छात्र संघ महिला मोर्चा एमडीडीएम की छात्रा शिवानी सांभवी और गोपी मेहता, बीएन झा, ऋषिकेश ठाकुर, गौतम सिंह सभी ने रक्तदान कर 2 यूनिट की जगह लगभग आधा दर्जन यूनिट ब्लड रक्त कोष में जमा करवा दिया। बिहार छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह ने बताया कि बिहार छात्र संघ शुरू से ही मानवता की सेवा में उद्देश्य से अपना काम करता रहा है। इसको लेकर उन्होंने उनके संघ के सदस्यों ने आज रक्तदान किया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, इसलिए किसी की जिंदगी बचाने के लिए लोग रक्तदान जरूर करें। नमस्कार। आज बिहार छात्र संघ के तरफ से मुजफ्फरपुर में रक्तदान किया गया, जिसमें कि एक अनिल कुमार जी हैं, लालदेव महतो पिता, नया टोला बड़का गांव का, जिनका एक्सीडेंट में उनका पैर डैमेज हो गया था। इन्फेक्शन के कारण केजरीवाल में डॉक्टर बोला है कि पैर काटने को उनको 4 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, जिसमें कि 2 यूनिट बिहार छात्र संघ की तरफ से आज दिया गया, जिसमें कि हमारे महिला मोर्चा एमडीडीएम कॉलेज के शिवानी सांभवी जी के द्वारा 1 यूनिट ब्लड दिया गया। उसके बाद गोपी मेहता जी के द्वारा 1 यूनिट ब्लड का डोनेशन किया गया। उसके बाद कच्ची पक्की के एक बीएन झा जी हैं 80 वर्षीय, उनको हमारे ऋषिकेश ठाकुर वरिष्ठ कार्यकर्ता बिहार छात्र संघ के द्वारा 1 यूनिट का ब्लड डोनेशन किया गया। बिहार छात्र संघ का शुरू से यही उद्देश्य है कि जहां भी लोगों की ज़रूरत हो रक्तदान की, चाहे ब्लड की ज़रूरत हो, वहां बिहार छात्र संघ के सभी कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी पहुंचकर ब्लड डोनेशन करते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि सभी युवाओं से निवेदन है कि आप सभी भी जितना हो सके रक्तदान करें और लोगों की जिंदगी बचाएं, क्योंकि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। सकरा प्रखंड की डिहुली पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता कृष्ण प्रसाद राम के बीते सप्ताह शिकायत मिलने पर पूर्वी एसडीओ के द्वारा जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, जिसको लेकर राशन विक्रेता कृष्ण प्रसाद राम ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप निष्पक्ष जांच करने की मांग की। साथ ही कहा कि वहां के मुखिया और उनके ड्राइवर के द्वारा चुनाव रंजिश के कारण गलत आरोप लगाकर लाइसेंस को रद्द करवा दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय अपने स्तर से जांच करवाकर न्याय संगत कार्यवाही करें। मैं कृष्णा प्रसाद राम, मैं डीएम साहब से मिलने आए हैं एक निवेदन पत्र लेकर के, जो अभी से 10 रोज पहले हमारे पंचायत में हमारे प्रतिद्वंदी द्वारा, जिसका अनिल राम नाम है, उसका ड्राइवर एक गुलरेज है, उसके द्वारा गलत आवेदन दे करके और गलत ढंग से भरमा के और हम पे आरोप लगाया गया है, जो इनके द्वारा समय से राशन वितरण नहीं किया जाता है और समय मूल्य अधिक लिया जाता है। ऐसा कहीं भी नहीं है। हमारे द्वारा समय से राशन वितरण किया जाता है, सही मूल्य पर वितरण किया जाता है। हमारे उपभोक्ताओं में ऐसा एक भी लोग नहीं है जो हमारे विरुद्ध में कुछ लिख के दिए हैं, और इनके द्वारा सिर्फ 2 आदमी के द्वारा लिख के दिया गया है और लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। अभी पंचायत चुनाव में हम फिर पंचायत चुनाव लड़ेंगे और इससे पहले भी लड़े थे, जिससे बहुत कम वोटों से हम उससे चुनाव हारे थे। अभी वो अपने हार को छुपाने के लिए मनगढ़ंत सारी बात को रख के बड़ी पदाधिकारी के यहाँ और हमारा लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। डीएम साहब से हम आग्रह किए हैं कि अगर हमने राशन में कोई त्रुटि जनता के बीच अगर हुई है और हम सही ढंग से वितरण नहीं किए हैं, तो अपने स्तर से जांच करवा करके उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए।
अगर हम में कोई गलती है तो डीएम साहब से हम आग्रह किए हैं कि हमसे अगर कोई गलती हुई है तो हमें अपने स्तर से दंड किया जाए। अगर नहीं, इस तरह की बात अगर नहीं है, अगर हमसे कोई गलती नहीं हुआ है, हमारे प्रतिद्वंदी इस तरह साजिश के साथ हमें फंसाया है, तो उनके द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।